माता के दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में बसे ग्राम भानपुरी जिला दुर्ग के हृदय स्थल में 2 दिवसीय मानस महोत्सव के रात्रिकालीन बेला में पधारे हुए विद्वान गुरुजन मन पिता में दशरथ के समान, महतारी मन मंगल में कौशल्या के समान, भैया मन सुंदर राम लक्ष्मण के समान, दीदी मन राधा रुक्मणी के जोड़ी माँ सध्वज मंदाकिनी नदी माँ लहरा लेवत है। होनहार और नारे नारे संगवारी मन लव कुश के समान मंदाकिनी नदी माँ डुबकी लगावत है। अवैया जवैया राम कथा के सुनैया समस्त श्रोता समाज ला वाणी रूपी पतवार चला के मानस गंगा के सैर करैया संचालक महोदय ला हमर मन के आवाज ला जन जन के कान तक पहुँचैया ध्वनि विस्तार यंत्र के ऑपरेटर महोदय ला और ये मंच के कार्यक्रम ला यूट्यूब के माध्यम से छत्तीसगढ़ में प्रसारित करने वाला भैया यूट्यूब ला और ये मंच ला बनाए बर जौनपन तन मन धन तीनों प्रकार के सहयोग करके मानस मंच में बैठ के राम कथा सुनत है समस्त श्रोता समाज ला जय मां कारी पाठ मानस मंडली सिवनी अभनपुर जिला रायपुर के नारे नारे लैका मंडाले साष्टांग प्रणाम है, नमन है, वंदन है, एला स्वीकार करहु। आवो हमार भाग्य के बंटवारा में मिले पावन प्रसंग अरण्य कांड दोहा क्रमांक 34 जेमा बाबा जी लिखे कंद मूल फल सुरस यति दिए राम कहु प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। आज भक्ति के धारा प्रवाहित करने वाली माँ सबरी के आश्रम में पार ब्रह्म परमेश्वर है पहुँचे है और पार ब्रह्म परमेश्वर ला पहचान के जान के माता सबरी है कंद मूल फल के भोग लगाते हैं। आओ एक कथा में चर्चा करे के पहली एक छोटे से भजन फिर राम चर्चा में जुड़े के प्रयास करो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनो जानी के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ।
दुनिया में आए कर्म कर ले हो रे। दुनिया में आए कर्म कर ले, संगी चोला तर जाही नारे को है धर्म कर ले। संगी चोला तर जाही नारे को राम के गुण गाले भगवान के गुण गाले, राम के गुण गाले भगवान के गुण गाले। तुम्हें जिंदगी के नैया हो जाए तोर पार, सब जिंदगी सवर जाए तो तोरे जिंदगी के नैया हो जाए तोर पार, सब जिंदगी सवर जाए तो अरे सब जिंदगी सवर जाए तो, हाँ सब जिंदगी सवर जाए तो। प्रभु के भैया धरे पतवा हो रे। प्रभु के भैया धरे पतवा, जन माया मा भूला बेनारते भूल जाबे बजधा। जन माया मा भूला बेनारते राम के गुण गाले भगवान के गुण गाले, राम के गुण गाले भगवान के गुण गाले। हो तोरे जिंदगी के नैया हो जाही तोर पार, सब जिंदगी सवर जाई तो हो तोरे जिंदगी के नैया हो जाई तोर पार, सब जिंदगी सवर जाई तो अरे सब जिंदगी सवर जाई तो, अरे सब जिंदगी सवर जाई तो। काया तर माटी औ माटी होई मो हो रे। काया तर माटी औ माटी होई मो, ते हृदय संगी नारे तो ये दे नित्य हरि हरि बो। ते हृदय संगी नारे तो राम के गुण गाले भगवान के गुण गाले, राम के गुण गाले
भगवान के गुण गाले हो तोरे जिंदगी के नैया हो जाही तोर पर सब जिंदगी सवर जाही दो ओ तोरे जिंदगी के नैया हो जाही तोर पर सब जिंदगी सवर जाही दो अरे सब जिंदगी सवर जाही दो हाँ सब जिंदगी सवर जाही दो अरे सब जिंदगी सवर जाही दो हाँ सब जिंदगी सवर जाही दो अरे अरे सब जिंदगी सवर जाही दो सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लगू वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसु बोलो गौरी शंकर भगवान की जय बोलो सीताराम भगवान की जय बोलिए अपने अपने माता पिता की जय बोलिए स्थान देवता की जय परम आदरणीय मानस के धर्म अनुरागी परम सौभाग्य के बाद कि आज हम सब देर रात्रि में मानस गंगा में डुबकी लगाथन काबर संत मन कथे जीव के जीवन में व्यथा है और व्यथा दूर करे बर है तो राम कथा सुनना जरूरी है। जब तक के हम आप राम कथा नहीं सुनबो हमार जीवन के व्यथा दूर नहीं हो सके। ले चलतन पावन प्रसंग अरण्य कांड जिला जंगल के कांड कहे जाते। जंगल में कैसे कैसे घटना घटते। जगत जननी माँ सीता के हरण हो जाते कर खोज बर राम जी है तो जंगल जंगल घूमत है और घूमत घूमत कहाँ पहुँचते कि सबरी के आश्रम मतंग ऋषि के आश्रम में पहुँचते। और मतंग ऋषि है तो वो आश्रम ला छोड़ के स्वर्गारोहण हो जाते है। वो समय एक भिलनी जेकर नाम राजा सबर के बेटी जेकर नाम सबरी ओ सबरी है तो वहाँ पहुँचिस और ओकर सेवा करिस और सेवा भक्ति में ओला प्रसाद के रूप में दिस। अन्य ऋषि मुनि मन सबरी से घृणा करिस के नीच जात के लड़की ला हमारे आश्रम में गुरुदेव आश्रय देवत है। लेकिन सबरी के गुरु भक्ति में मतंग ऋषि प्रसन्न हो गए और कही बेटी सबरी मैं तोला एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं आश्रम ला छोड़ के जात हूँ ते आश्रम ला मत छोड़बे। कब तक मत छोड़बे? जब तक के भगवान यहाँ नहीं आई तब तक। आज नहीं ते कल ये आश्रम में भगवान आई की। फिर बीच में सबरी पूछ बैठी भगवान कैसना रहते है ना। मान ले जाए जे आदमी नहीं देखे वो पूछते भगवान के स्वरूप कैसना हुई, ऊपर रूप कैसन हुई, ओकर आकार कैसन हुई। तब मतंग ऋषि बताते हैं सुन बेटी सबरी, लाल लाल आंखें हैं जिसकी लंबी चौड़ी छाती है, बिल्कुल ओकर आंखी है तौन कमल के फूल लाल कमल फूल के समान लाल लाल नेत्र रही की। और बन के माला जंगल के फूल के माला पहिरे रही की। सांवला गोरा रही की। सर में जटा बंधे रही की। अच्छा और हाथ में धनुष बाण धरे रही की। एक जन गोरिया रही एक जन सांवला रही की।
ये परिचय मतंग ऋषि दे दी ते आश्रम भरला छोड़ के मत जाबे। ये हरे गुरु भक्ति की है, जा पर कृपा गुरु के होई, गुरु के कृपा सबरी के जीवन में बनीस और सबरी लास्तार ब्रह्म परमेश्वर के रूप के स्वरूप के आकार के सकार के साक्षात्कार करा के मतंग ऋषि है तो आश्रम ला छोड़ दी। और सबरी है तो 9 दिन से मतंग ऋषि के है मोर गुरुदेव के है भगवान आश्रम में आही की के पार ब्रह्म परमेश्वर आही की के तका करे रोज के रोज संध्या से लेकर के बिहनिया से लेकर के है ना शाम तक रात तक है फूल ला बिछावत रहा है। और पहली आश्रम ला साफ सफाई कर ले काबर बेर के पेड़ रहा है तो कांटा गिरे रहा है। सबरी पहली वाला बाहरे वो रास्ता में फूल के हैं बिछौना लगाए और गावत रहा है और बेर ला तोड़त घलो रहा है और कहे घलो आज आही काली आही संझा आही बिहनिया आही कौन हा मोर घर एक दिन राम जरूरी आही। बस यही रट लगा है और रट लगा के गाना भी गुनगुना है। मोर जन्मो जन्म ला सुफल कर भगवान मोर कुटिया में आके दरस दे बेराम। ये मन में गुनगुनात रहा है और सबरी राम के भक्ति में जुड़े रहा है। संतजन समय पैस सबरी के आश्रम में जब भगवान राम पहुंचिस और सबरी ला पूछिस सबरी ते कौन लगावत हस कथे तमे राम के नाम गात हा तो वे राम तो मिही हरौ ते हरस। सबरी शरीर से अथक रही से लेकिन सब्र के फल मीठा होते कथे एक रीति सियान मन कथे देर आए दुरुस्त आए लेकिन इंतजार के समय जब खत्म होते तब भगवान के दर्शन होते। वो सबरी है तौन हा अंतिम समय में भगवान के दर्शन करते भगवान ला देखते हैं तिही हरस प्रभु। हाँ ते जेकर नाम जपत हस ना ओ राम तो मिही हरौ कथे। सबरी के मन है तो कर गदगद हो जथे और परमात्मा के चरण में लिपट जथे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आओ चरण में लिपटे के बाद सबरी का करते जान दो एक भजन के बाद। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरियो। अपन माया के डोरी में बांध डारी अपन माया के डोरी में बांध डारी सबरी जैसे भागिल तार डारी अपन माया के डोरी में बांध डारी अपन माया के डोरी में बांध डारी जैसे भागिल तार डारी अपन माया के डोरी में बांध डारी अपन माया की डोरी बांध डाली। वाल्मीकि जब से उल्टा तोर नामेला उहुल दिए प्रभु कहा अपन धामेला। वाल्मीकि जब से उल्टा तोर नामेला उहुल दिए प्रभु कहा अपन धामेला।
ना पत्थर बने अहिल्याल तर डारी अपन माया डोरी बांध डारी अपन माया डोरी बांध डारी। जिंदगी बीत के प्रभु सबीर के अगोरा में सबीर के झोली भरे दे भक्ति के जोरा में। जिंदगी बीत के प्रभु सबीर के अगोरा में सबीर के झोली भरे दे भक्ति के जोरा में। नौध भक्ति ला दे के सबूर डारी अपन माया डोरी बांध डारी अपन माया डोरी बांध डारी। सबीर जैसे भागे लतर डारे अपन माया डोरी बांध 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 डारे। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। माता सबरी प्रेम के भाव में भोर होके जौन अपन गुरुजी केहरिस मतंग ऋषि ते बात ला स्मरण करिस और सर से लेकर के है ना पांव तक देखिस। हाँ मोर गुरुजी केहरिस ओकर जटा रही किस आँखी लाल लाल कमल फूल के समान रही किस छाती लंबा चौड़ा रही किस है हाथी के सूंड के समान का रही किस ओकर भुजा रही किस और हाथ में धनुष बाण देख के सुंदर सबरी कथे धन्य है मोर जैसे अभागी लाल पार ब्रह्म परमेश्वर साक्षात दर्शन दिस। संत जन विचार करके देखे मनन करके देखन जैन बेटी समाज से परिवार से घर से माता पिता से ठुकराए हुए लड़की आज एक गुरु के सानिध्य पाके है पार ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन करते। ऐसा सबरी माता जैन बाबा तुलसीदास महाराज की रामचरित मानस में अगर भक्ति के धारा को प्रवाहित करने वाला है तो वो कौन है? माता सबरी है की ये भक्ति के धारा है जौन सबके हृदय में प्रवाहित करी और बता दी कि अगर ईश्वर ला पाना है तब भक्ति करना जरूरी है। जब तक के भक्ति भावना के आदान प्रदान नहीं हुई तब तक के ईश्वर हमारे आपके बीच में नहीं आ सके। संत जन कहे भी जाते ईश्वर ला पाए बर नवधा भक्ति होना जरूरी है और नवधा भक्ति तीन व्यक्ति के जीवन में एक महाराज दशरथ, दूसरा सबरी और तीसरा विभीषण। देखन गंथन कहाँ तक के नवधा भक्ति होते कि महाराज दशरथ के घर में संतान नहीं रही और संतान के लिए चिंतित रही तो सबसे पहली भक्ति कहाँ करी? अपन गुरु के घर में गई। गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला चरधि समझाऊ धरहु धीर होइह सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा भगति सहित मुनियाहुति दिन्हि प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हि। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। ये प्रकार के 9 भक्ति महाराज दशरथ के जीवन में आई और हवि के रूप में पार ब्रह्म परमेश्वर ला महाराज दशरथ के घर में पुत्र के रूप में अवतरित होना पड़ी। ये नवधा भक्ति एक। दूसरा भक्ति जेकर चर्चा करबो एकर से पहली हम विभीषण महाराज जब रावण लात मारिस तो कथे अरे रावण के लात खाए से मोर उद्धार नहीं हो कि तो 9 भक्ति ओकरो जीवन में
और लंका के धरती ला अपन जन्मभूमि छोड़ के परमात्मा के शरणागत हो गए। किसका देखूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परस तरी सिनारी, दंडक कानन पावन चारी, जे पद सरोज उरोही, अहो भाग्य में देखूं जेही, जिन पायन के पादुका भरत रहे उरलाई, ते पद आज बिलो की हों इन नैनन अब जाए। ये नौधा भक्ति भीषण महाराज के जीवन में इस और लंका के धरती ला छोड़ के परमात्मा के चरण में शरणागत हो गए। संत जन विचार करके देखन, अभी सबरी माता जैन अपन दाई ददा ला, अपन घर ला, अपन दुआर ला, अपन परिवार ला छोड़ के मुनि के आश्रम में रही तेला आज भगवान अपन आलिस अपन हृदय में लगा ली है। सबरी पड़े है उठा लेते, उठा के कथे माता मैं तोर करा माता सबरी है तुम अपन आश्रम में लेके जौन सकेले रथे कंद मूल, जानता हो कंद काला कथे, मूल काला कथे और फल काला कथे। फल देखे हो ना, है आम के फल होते, पपीता के फल होते, केरा के फल होते, तब फल मीठा रहते ना, है कतेक मीठा रहते, और जरूरत से ज्यादा पाक जाते तब मीठ के स्वाद खत्म हो जाते। ओ फल है, और फल ला कच्चम खावे तक कसा घलो रहते, है ना। और कांदा, काका कांदा देखे हो, एक ठन जिमी कांदा होते जेन खजवाते हैं, एक ठन आलू कांदा होते, एक ठन कोचई कांदा होते, एक ठन शक्कर कंद होते, है ना। ता जेन जमीन के अंदर रहते ओ कंदे, ता माता सबरी हा भगवान वरना तो वही कंद ला तोड़ के रख रही, जेन स्वादिष्ट रही सौ मीठा रही। मूल की हिस, मूल ला जानता हो का हरे, मुरई हो, है ना। मुरई है काए जड़, मूल के मतलब होते जड़, और जड़ में है ना पकते ता सोलहा जाते हैं, और जल है बिल्कुल है। गाजर है, मूली है, एमन मूल है मतलब जड़ता है ना। मूली है, एमन मूल है मतलब जड़ता है ना। और ये जड़ में भी स्वाद रहते। तो सबरी माता कंद मूल और फल मीठ मीठ सूरस। अब एक बात मान के चलन सूरस हिंदी साहित्य में व्याकरण में के ठन रस होते। वस्तुतः पहली हमन पढ़ाते रहे 9 रस रही, अभी 10 रस हो गए, है ना। 10 रस के साथ में भगवान लखवावा थे, एक साधारण बात है ना। कंद मूल फल सूरस यति दिए राम कहुआन, भगवान राम लखथे प्रभु इला तोर बर सकेले होते खा। लेकिन विचार करके देखन सबरी के आध्यात्मिक जीवन में काम, क्रोध और लोभ। कंद मतलब काम, है ना। मूल मतलब क्रोध, और फल मतलब लोभ। हर आदमी फल देखते तो लालच करते, खा लेते हैं, है ना। तो सबरी है तो ना अपन जीवन के काम क्रोध ला जब पार ब्रह्म परमेश्वर ला देखी तक प्रभु मोर जीवन में अगर काम क्रोध लोभ हुई तो मैं आप ला समर्पण कर देता हूँ। जैसे आप मन घर ले रामायण सुने लाता, बिहनिया आता तो थारी में दार चाउर धर के नान था, काबर नान था भगवान ला देवर, तब भगवान भी मांगत दार चाउर ला, है नहीं। भगवान के दरबार में खाली हाथ नहीं जाए के थे, लेकिन जब भगवान ला समर्पण करत हन तब का देना चाहिए कि, है ना। भगवान कहते तेरा तुझको तर्पण क्या लागे मेरा। अरे दाल चाउर रुपया पैसा सब मोरे है, मैं तोला दे एल तेरा, लेकिन तोर पास का है कि का है हमर करदाई है। अच्छा विचार करके देखो, हमन काम ला नहीं छोड़न, क्रोध ला नहीं छोड़न, लोभ ला नहीं छोड़न। अब भगवान राम कथे अगर देना है तो तोर जीवन में जितना काम क्रोध लोभ है मोर ऊपर समर्पण कर दे, है ना। मोर ऊपर समर्पण कर दे और अपन आप ला निस्वार्थ हो जा। माता सबरी है तुम संसार के समस्त जीव ला यही संदेश देवत है, और एक से के कंद मूल फल भगवान ला समर्पित करत है।
ये अध्यात्म रामायण के तहत में बताते कि हर जीव के अंतर में काम है, क्रोध है, लोभ है। इहिल परमात्मा समर्पण करना है वो, अब परमात्मा इहिल मांगत है। के झन देता हो बताओ तो घर ले आता था का बरे मानस गंगा है। मानस गंगा में जे आग बैठ जथे कथे ना ओकर हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या नहीं रहा है, लेकिन इहल निकलते तहन फिर पकड़ लेते कथे। एकर से तीना है संत मन कथे जब मानस गंगा में गे है भगवान के दरबार में गे तो पूरा छोड़ दे, भगवान के चरण में समर्पण कर दे। तो कैसे समर्पण कर दे कि तो माता सबरी जैसे समर्पण करे है वैसे तहु मन समर्पण कर दो कि करता काला करता दार चौला। हाँ, आज के बाद सुन ले हो ना तो समझ लियो बिल्कुल भगवान के कथा सुने लात हो ना तो जितना भी जीव हो हैं परमात्मा के दरबार में पहुँचे के बाद अपन हृदय के अंदर में जो काम है, क्रोध है, लोभ है, एला परमात्मा समर्पण कर दे। प्रभु मैं यही चीज भला नहीं संभाल सकूं, ये ते संभाल के। ये हमारा भाव होना चाहिए। सबरी के माध्यम से हम यही बताते आवो एक काम, क्रोध, लोभ के माध्यम से हम परमात्मा ला समर्पण करके अपन हृदय का बनाथन काबर कहे जाते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कथे मोला पाए बरे ना तब का हृदय बना लो गोकुल धाम रे, इसमें बसेंगे आके राधे श्याम रे। जपो राम जपो राम जपो राम रे। जब तक के आपके हृदय अयोध्या गोकुल नहीं बनी ना परमात्मा निवास नहीं कर सके। और परमात्मा निवास करे बरे त काम, क्रोध, लोभ ला छोड़े लागी, तभी सबरी जैसे परमात्मा सबके हृदय में निवास करही। अब आगे चर्चा करबो एक भजन के बाद। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ, जिंदगी के नैया हो लगा दे बे पार नाते ते घट 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 के वासी वो रामचंद्र अविनाशी। पर्वत नदिया ये भूयाला सिंगारना, चंदा सूरज तोर सुन माता भवानी संग शिव भोला तुर महिमा गुण गायना। रामचरित मानस के महिमा सबके मन ला भायना। हे माता भवानी संग शिव भोला तुर महिमा गुण गायना। ये में गजब शक्ति मन ला जगा देना, तुर भगती में गजब शक्ति मन ला जगा देना।
हाय तुर भक्ति में गजब है शक्ति मन ला जगा देना हो तुर भक्ति में गजब है शक्ति मन ला जगा देना हाय तुर भक्ति में गजब है शक्ति मन ला जगा देना। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। गुरु के कृपा रूपी प्रसाद ला पाके सबरी के जीवन धन्य होते। एकरे सेती संत मन कहे जाते बंदहु गुरु पद पदुम परागा सूरज सुबास सुयस अनुरागा। गुरु के सुमरन मात्र से काटत विधन अनेक अनेकों प्रकार के बाधा है तो कर्जत है और गुरु के कृपा होते तो ईश्वर है तो साक्षात मिल जाते। एकरे से हम सबके जीवन में गुरु के होना बहुत जरूरी है। गुरु के कृपा, गुरु के मार्गदर्शन, गुरु के सलाह जैन मानते जैन जानते वो आदमी जबरदस्ती करके गुरु बनाते और गुरु के सानिध्य में चलते। आज भी गुरु के सानिध्य ला पाके सबरी है तौन हाँ बुढ़ापा अवस्था में भी भगवान ला पाके गदगद होते और सुरस 9 प्रकार के रस, प्रेम रस, उत्साह रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस, आनंद रस, करुण रस, ऐसे अनेक प्रकार के रस है। कभू कभू भगवान ला खवाए ना तो ओकर मन में जिज्ञासा जाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि मन जंगल में जाके हजारों वर्ष ले तपस्या करते हे भगवान ला पाए हे विधाता आज मोर जैसे अनाथ ला जेकर कौन हो नहीं है तेला ते दर्शन दे दे। एक तरफ रोए मोर जैसे अभागी लाते दर्शन दे दे प्रभु ऐसे कह रो रो के और रोवत रोवत ना गदगद हो जाए। धन्य है ए अभागी सबरी लाते अपना ले प्रभु आज दर्शन दे दे। भगवान लखवाते छे आखिल आंसू बहते थे मन में गदगद घलो होते। वाह रे मानुष तन वाह रे जीव आज है ठीक है ते अपन दाई ददल छोड़ के आगे घर द्वार ला छोड़ दे परिवार ला छोड़ दे लेकिन दुनिया के मालिक तोला नहीं छोड़ी आज तोला उठा ली। ऐसे कह के सबरी गदगद होके हंसे धन्य है मोर जैसे जीवला जिन भगवान के आप दर्शन करें जैन भगवान ला पाएबर जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम मुख आवत नहीं ओ पार ब्रह्म परमेश्वर हासे ओ पार ब्रह्म परमेश्वर आज मोर सामने साक्षात खड़े। अब हाँ धन्य है ये जीवला धन्य धन्य वह जीव को लेत राम को नाम है ना। अमर तुलसीदास महाराज की धन्य है सबरी आज ते पार ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन कर ले तोर जैसे है दुनिया का है सबरी जैसे संत वस्तुतः संत जन जाने के प्रयास करन रामचरित मानस में नारी जाती है तो उन 7 प्रकार के गंगा बहाते की एक धर्म के गंगा एक सत्संग के गंगा एक कर्म के गंगा एक भक्ति के गंगा और एक ज्ञान के गंगा। अभी जो भक्ति के धारा ला प्रवाहित करत थे ओला कथे सबरी। नारी जाति में अगर है कोई नारी तो वो सबरी है कि जौन बिना पढ़े लिखे अपन दाई दादा ला छोड़ के परिवार ला छोड़ के समाज ला छोड़ के केवल गुरु के भक्ति के माध्यम से त्रेता युग में अगर भक्ति के गंगा बहाए तो माता सबरी है। एक बार ताली बजा के सम्मान। ज्ञान के गंगा कौन बहाए जानता हो है भगवान शंकर के हृदय में का है राम कथा रही है। कैलाश पर्वत में माता पार्वती दोनों जन बैठे रही। पार्वती जानते मोर भोलेनाथ के हृदय में राम कथा है रची महेश निज मानस राखा कि भोलेनाथ ये राम के कथा तो भीतरी में रखबे ना तक उन्हों जानने वाला नहीं है तैला बाहिर में निकाल की है
तमगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, राम कथा महेश तब हर्षित बरने लीन। ये धरती में सब ल ज्ञान में काबर पार्वती जानत रहा है, जौन जौन राम कथा सुनियो संसार रूपी भवसागर से पार हो जही, तोर भीतरी में रहित काकरो काम आने वाला नहीं है। तब भगवान शंकर माता पार्वती कैलाश पर्वत में बैठ के ज्ञान के कथा ला प्रवाहित करी, और संसार के सब जीव तो उन ज्ञान गंगा में नहाते। तबे ज्ञान गंगा नहाले मन मेरे, धन्य जीवन मना ले मन मेरे। आज ज्ञान के गंगा ला धरती में प्रवाहित करने वाला कौन है? माता पार्वती है। बोलिए पार्वती मैया की। धर्म के गंगा, नारी का धर्म है दाई, नारी का धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति के हर इच्छा पूरा करना। महाराज दशरथ के घर में बेटा नहीं होतरीस ना, अब बेटा कौन नानीस है? माता कौशल्या कथे थे गुरु घर में जा तो गुरु का आशीर्वाद होई, कृपा होई, तब कौन लईसो? भगवान काकर कोख में जन्म लीस। नारी चाहे तो मुर्दों को जिला सकता है, नारी चाहे तो हिमालय को एक उंगली से उठा सकता है, और नारी चाहे तो अपने कोख में भगवान को बेटा बना सकता है, बेटा बना सकता है, बेटा बना सकता है। वो नारी कौन है दाई? कौशल्या। कौशल्या धरती में धर्म के गंगा बही, अब भगवान ला बेटा बना के मलाय में मजबूर कर दी। 3 गंगा हो गई। चौथा गंगा कर्म के गंगा। कर्म के गंगा कौन करीस? माता अनसुईया है तौन है। जे समय अत्रि मुनि कहाँ चल दीस? प्रयागराज इलाहाबाद में तपस्या करे बर सब जीव जंतु मरे लगीस हैं। तब भक्ति करके पति परमेश्वराय नमः कह के हैं कौन से गंगा ला मंदाकिनी नदी प्रवाहित कर दी। बोले अनसुईया माता की। और सत्संग के गंगल कौन बह जाए? काश तुलसी दास ला रत्नावली के उपदेश नहीं मिलती तय राम कथा बनतीस का। तो धन्य है वो रत्नावली जो तुलसीदास ला ज्ञान बताईस। राम कथा रामायण लिखे गली गली में गंगा बहाईस। ये सत्संग के गंगा ला बहाने वाली है वो तो नारी कौन है? रत्नावली है। अभी हम भक्ति के गंगा के घाट में चर्चा करत हन। जी हाँ, माता सबरी है तो उन भक्ति में सराबोर है। हमार जीव कैसे होना चाहिए? तो परमात्मा के लिए समर्पण के भाव होना चाहिए। आज समर्पण के भाव से हैं हंसा थे, रोवा थे, गुदगुदावा थे, ऐसे नहीं हमर मन कर दुख आते नहीं कहने भगवान मोल भेज के अब्बर दुख दे डरे ऐसे की हमन पश्चाताप करता ना। काबर कथे कुछ करनी कुछ करम गति कुछ पूर्वज के भात। अरे कुछ करनी करे लागी, कुछ पुरखा मन के वरदान रथे, और कुछ तो भगवान से अपन आप ला बनाए लगते। तो सबरी ना भगवान से अपन आप ला रो के गा के हंस के सुना के गीत गा के परमात्मा ला रिझाए के प्रयास करी। और परमात्मा रिझ गए तेकर से भक्ति के गंगा ला लाने में सहज और सरल हुई। आज ही भक्ति के गंगा में का कथे भगवान राम ला प्रेम से खवावत है कि भक्ति में भक्ति करे बर है तब प्रेम होना जरूरी है। काबर प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीरानों को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती नहीं कहता मित्रवर, प्रेम भूले हुए इंसान को भगवान बना देता है, भगवान बना देता है, भगवान बना देता है। आज देख लो सबरी कारी सबरी हा एक समाज से एक परिवार से अपन दाई दादा से ओकर दाई दादा मन छोड़ दी। जे दिन बिहाव करबो किस ना तब बड़े बड़े बकरल बांध के रखे रहा है। तब पूछी दाई एल काबर बांध के रखे है तोल देखैया आते कर मन बरे लग सब्जी बनाबो किस। सबरी कथे बिहाव मोर होही और निर्जीव प्राणी है तो बलि चढ़े जाई ए हो नहीं सके। सबरी है तो बकरा ढील दी सब अपनो घर से निकल गए। ओकर दाई दादा मन की बेटी तोर बिहाव करबो ते मत जा। नहीं, मैं निस्वार्थ बिहाव करूं जे मैं कोई जीव की हत्या नहीं होना
चाहिए। यही कथे पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये बचपना में सबरी के गुण रही, हमारे में गुण हबे का हो। अभी मान ले जाए 6 साल के लड़का है ना, बैठो नहीं ऐसे के वाह मोल कहा था का मोल मार देते हैं, अभी भड़क जी। लेकिन सबरी में देखो बचपना से ना है पशु पक्षी के प्रति प्रेम के उदारता रही। तेकर से तीस हमारे आपके जीवन में जब तक के परमार्थ के कृपा परमार्थ के भाव नहीं आई ना, तब तक के ईश्वर के सत्ता ला ईश्वर के कृपा ला हम आप नहीं पा सकन। एक से भगवान राम जानत रही ये बाल्य अवस्था से ही उदारता भाव के महानता के हैं, जेकर जीवन में दरिद्रता नहीं रही, केवल संतोष ही रही। एक से भगवान राम कर घर में पहुंची। ये सूत्र है दाई 9 सूत्र है ईश्वर ला पाए के। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करहि कपट तजी जान। है छल कपट से भगवान नहीं मिलने वाला है। अरे भगवान ला पाना है तो प्रीति तो ऐसे करो जैसे जरे कपास, अरे जीते जीतन को ढके मरे न छोड़े साथ। प्रीति तो ऐसे करो जैसे लोटा डोर, अपने गला फसाई के पानी लाने बोर। है ना, ये हरे प्रीत की रीत है। जब तक के दिया है तब तक के बाती है, और दिया में तेल है तब तक के दोनों की मित्रता है। वैसने जब तक के शरीर है तब तक के जान है, जान है तब जहान है, और जहान है तब भगवान है कथे, और जहाने नहीं है तब भगवान घलो नहीं है। एक स्थिति वो जहान वाला से जान ला जोड़ के रखना है, तभी हमार आपके ईश्वर के साथ मित्रता हो सकते। और भगवान से मित्रता करे बरे तक केवल प्रेम है। और कहे जाते बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। भगवान ला पाए बर है तब प्रेम करे लागी। उधो घलो की ये तो प्रेम की बात, उधो जिंदगी तेरे बस की नहीं है। जहाँ प्रेम की होते हैं चर्चा, बंदगी मेरे बस की नहीं है। भगवान ला पाए बर है तब भगवान में जुड़ के रहे लागी। ये सबरी के सूत्र आज भक्ति के धारा ला प्रवाहित करके सुंदर प्रेम से मगन होके भगवान ला बार बार ले खा ले प्रभु। आज मोर कुटिया में आस, मोर जैसे अभागिन ला दर्शन दे, मोर डाले तुझ भेंट स्वीकार कर। ये भाव हर जीव के जीवन में हो तो हर आदमी आज भी सबरी के संगत ला पाके परमात्मा के दर्शन कर सकते। संत जन हमार भाव कैसे होना चाहिए, हमार विचार कैसन होना चाहिए, हमार व्यवहार कैसन होना चाहिए, ये सबरी के प्रसंग ला केहे से नहीं बने। केहे के बाद अपन भाव ला उतार, अपन शरीर में नम्रता ला, अपन जीवन के काम क्रोध ला त्याग, और भक्ति के धारा में प्रवाहित हो। निश्चित ही आप ला क्षण भर के लिए परमात्मा यही मंच में साक्षात रूप से मिल जाई। ये सबरी प्रसंग के दावा है। आओ आगे चर्चा करबो एक भजन के बाद। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। मन राम रमैया जिंदगी के सुख देवैया, जिगरार मुक्ति पाई भैया। तोर नैया हो जाए भोले पार, हर तोर नैया, तोर नैया हो जाए भोले पार, हर तोर नैया। भज मन राम रमैया जिंदगी के सुख देवैया, जिगरार मुक्ति पाई भैया। दूर नैया हो जाए भोले पार, हर दूर नैया।
तोर नैया हो जाए भौले पार, हाय रे तोर नैया। जो भूल भूल करता दुनिया में आए थे, जगमग ये दुनिया के मयमा भुलाए थे। जग भूल भूल करता दुनिया में आए थे, जगमग ये दुनिया के माया में बुलाए थे। माया का भूखा बनिया में माया तोरे मन लुभावे, राम भजन डाल मन मा भैया। तोर नैया हो जाए भौले पार, हाय तोर नैया। तोर नैया हो जाए भौले पार, हाय तोर नैया। जिंदगी सवर जाए हरि के भजन मतोर, माया बड़ ठगनी हरे माया नो है तोरे मोर। जिंदगी सवर जाए हरि के भजन मतोर, माया बड़े ठग दिखावे माया डोरे तोरी मोर। ममता के डोरी बांधे जीवन कैसे फांसे, हरि भजन हरिजन अमरैया। तोर नैया हो जाए भौले पार, हाय तोर नैया। तोर नैया हो जाए भौले पार, हाय तोर नैया। भज मन रामे रमैया, जिंदगी के सुख देवैया, जीवनार मुक्ति पाई भैया। तोर नैया हो जाए भौले पार, हाय तोर नैया। तोर नैया हो जाए भौले पार, हाय तोर नैया। हाय तोर नैया, हाय तोर नैया, हाय तोर नैया, हाय तोर नैया, हाय तोर नैया। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। राम ने धनुष तोड़ा तो सीता आई, राम ने धनुष तोड़ा तो सीता आई, कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो राधा आई। इतना सुंदर प्रस्तुति हुआ मगर ताली की आवाज नहीं आई, ताली की आवाज नहीं आई, ताली की आवाज नहीं। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान दो। चलो बहुत बढ़िया भाव के साथ। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। बहुत सुंदर पावन मार्मिक प्रसंग माता सबरी के पावन प्रसंग ला आधार मान के भाव पलवन करी। देखो रामचरितमानस में प्रभु श्री रामचंद्र जी ला पाए वर 3 प्रकार के उदिम हुए हैं। पहला उदिम कौन करी? शूर्पणखा। शूर्पणखा प्रभु श्री रामचंद्र जी ला पाए वर इच्छा रखी। ध्यान से समझू ना, प्रभु श्री रामचंद्र जी ला पाए वर शूर्पणखा इच्छा रखी, तेकर से अपन नाक कान ला कटवा दे। दूसरा प्रभु श्री रामचंद्र जी ला जाने बर माता सती हा प्रभु श्री रामचंद्र जी के परीक्षा ली, परिणाम का हुई आग में जलना पड़ी। और तीसरा नारी पात्र आए कौन? माता सबरी, जिन परमात्मा ला पाए बर का करी? प्रतीक्षा। तो देखो परमात्मा ला प्राप्त करना है तो न इच्छा रखना है न परीक्षा लेना है, करना है तो का? प्रतीक्षा। और जिन प्रतीक्षा करते ओला परमात्मा के जरूर दर्शन होते। दाई मन से निवेदन है, कहाँ जाते वो? प्लीज सिट डाउन। किरी किरी फांदा जाना नहीं है ना? अभी एक बाद अभी पुष्पा दीदी
मंडली के आगमन होना है तो आप सबसे निवेदन करो कोई नहीं जाना है। और काली रात को 10 बजे हमार पूनम बहिनी के आगमन हुई मड़ेली गरियाबंद से। आप सबके बीच में पंडवानी के माध्यम से भाव पल्लवन करही आप जम्मो झन लाउगत करा दो। आओ मंचस्थ संत मन के विदाई करे बर सम्मानी योगेश्वर देशमुख जी, सम्मानी मानिक देशमुख जी, आप दोनों भैया मन से निवेदन है आप मन आओ और मंचस्थ संत मन के ये मंच में सादर विदाई प्रदान करो। सम्मानी योगेश्वर देशमुख जी, सम्मानी मानिक देशमुख जी। चलो जब माता सबरी के कुटिया में प्रभु श्री रामचंद्र जी है तो माता सबरी एक प्रश्न करी कि ती कौन है बेटा, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की इसमें राम हो तो माता सबरी की इससे कौन रामस, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी की इससे के ठर राम ला जान दाई की, तब वो किस में 4 ठर राम ला जान तो बेटा किस का एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम है जगत पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। मैं 4 ठन राम ला जानतो तो प्रभु श्री रामचंद्र की इसमें वो चारों राम में से पहला राम हो दाई मैं राजा दशरथ के बेटा राम हूं। तो माता सबरी बताए के प्रयास करी कि देखो पहला राम, दूसरा राम, तीसरा राम, ये ऐसे माध्यम में जेकर से हम चौथा राम ला प्राप्त कर सकते। दूसरा राम कौन है? घट घट में बैठे जे हमारे शरीर में अंतःकरण में समाये है। मोको कहा ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं काबा ना मैं काशी ना मस्जिद कैलाश में, अरे खोज हूँ तो तुरंत मिलूं पल भर के तलाश में, मोको कहा ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। ये दूसरा राम। और तीसरा राम जो जर्रे जर्रे पत्ते पत्ते में समा है कि इसका मंदिर में ढूंढा तुझे पहाड़ों में पाया है, हो मंदिर में ढूंढा तुझे पहाड़ों में पाया है, जर्रे जर्रे पत्ते पर मेरा राम जी समाया है, ये दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। श्रोताओं बजाओ जोर से ताली, श्रोताओं बजाओ जोर से ताली, मंच करेंगे अब ये खाली। हे रामदूतो आपने सबरी प्रसंग सुनाई है, इस मन से आपको सादर विदाई है, विदाई है, विदाई है कि ना बहाना आंसू कभी स्नेह की गठरी रख लेना, ना बहाना आंसू कभी स्नेह की गठरी रख लेना, और याद आ जाए संतो भानपुरी की तो गठरी खोलकर चख लेना, गठरी खोलकर चख लेना, गठरी खोलकर चख लेना। अवैया बछरमा ये मंच सजही तो आप तक आमंत्रण जरूर प्रेषित करबो यही भाव के साथ कि लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करते हैं, कि लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करते हैं, और मंच त्यागने का सादर आगाह करते हैं, आगाह करते हैं। चलो एक तरफ विदाई तो दूसरा तरफ पहुनाई। श्री पुष्पांजलि महिला मानस परिवार दर्री जिला धमतरी के बहिनी मल्ला आमंत्रित करथन दीदी हो राम दरबार में अपन पावन उपस्थिति प्रदान करो। चलो मंचस्थ संत मन के प्रस्तुति में प्रभावित होके मनीषा देशमुख 30 रुपया गुप्त दान, 11 रुपया गुप्त दान, 10 रुपया डिम्पल टेकाम, 10 रुपया पुष्पेंद्र टेकाम, 10 रुपया झनक लाडो ठाकुर, 5 रुपया गिरजा ठाकुर, 20 रुपया यही कड़ीमा दीक्षा सिंह नामलेडी, 10 रुपया चंद्रकांत ठाकुर, 20 रुपया सबरी दाई की तरफ से रामकोटी में 20 रुपया, डॉक्टर गोविंद साहू 50 रुपया, पूर्वी साहू 10 रुपया, सूर्य साहू 10 रुपया, चेला राम ठाकुर 30 रुपया, बाऊ 2 रुपया। वाऊ क्या बात है बाऊ। अभय यादव 2 रुपया, कल्पना यादव 20 रुपया, नीलम यादव 20 रुपया, गायक के लिए रघु यादव की तरफ से 30 रुपया, चवन परास खाएबर, अनिल यादव 10 रुपया। जम्मो दान दाता मला हृदय से आभार व्यक्त करत। और चौथा राम कौन है?
तो जे 9 द्वार ला छोड़ के जब 10वां द्वार में मस्तक के पीछे ध्यान टिकाबो तब वो चौथा राम के प्राप्ति हुई। तो बाबा जी हमला चौथा राम के प्राप्ति करे के मार्ग बता है। अब ये 3 राम ला भजबो तब चौथा राम के प्राप्ति हुई। बहुत बढ़िया भाव के साथ रखीस। आओ मैं सादर आमंत्रण प्रेषित करूं पुष्पांजलि महिला मानस परिवार दर्री जिला धमतरी के बहनी मला। चलो ऊपर हाथ ले भजन। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। बोलो बोलो गए मजा ही इसलिए में। चलो जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। एक कनऊ मुनगाबरी चाहे बेटी कितना प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। हाँ बेटी पारी तान चुपचाप हो गए। हमर सोना बेटी याद वाह वो। चलो हमारे बीच में बहनी मन के आगमन होते एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। देर हुई आने में तुमको शुक्र है फिर भी आए तो आइए आपका इंतजार था। चंदन है इस गांव की माटी भानपुरी जिसका नाम है। लागते तो ठिठोली में हम जोली बने लागते। गाल में तेलई बने लागते मोसी तो शहर में भेलई बने लागते। उसने छत्तीसगढ़ में डोकरी ममा दाई के ठिठोली बने लागते। उसने छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली बने लागते। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली बने लागते। एक बार जोरदार ताली। आइए विराजिए